दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम जीवाल बॉबी है और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। डिजिटल एडवाइजर प्रो एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में आपके लिए क्या है, ये आपकी लाइफ को कैसे आसान बना सकता है, आपके जो की इश्यूज हैं उनको कैसे ये सॉल्व कर सकता है, उसके बारे में ये प्रेजेंटेशन है। तो मेरा सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि आप इसको बीच में से स्किप मत कीजिएगा, फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा। आप इसको आखिरी तक देखिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको जरूर कुछ वैल्यू एडिशन मिलेगा अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं और आप अपने आप को डिजिटली अपने काम को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो बिना समय गंवाए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम लोग देखते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी कंपनी में आपके लिए क्या है और ये जो प्रोग्राम है डिजिटल एडवाइजर प्रोग्राम, इसका कंटेंट क्या है और ये कैसे हिंदुस्तान का इकलौता प्रोग्राम है जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की टीम ने डिजाइन किया है फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सो डिजिटल एडवाइजर प्रो अब 10x तरक्की पक्की है, पुराने तरीके बदलो, डिजिटली लीड जनरेट करो। सो काफी सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं जो मार्केटिंग करते ही नहीं है और करते भी हैं तो पुराने तरीके से करते हैं। पुराने तरीके करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए जमाने में हमको नई तकनीक आना जरूरी है। अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे आज से 10 साल पहले हम हमारा जो बाइक बिहेवियर था और आज जो हमारा बाइक बिहेवियर है वो अलग है। आज हमको ग्रोसरी लेनी होती है, सब्जी लेना होता है, फल लेने होते हैं, हम ऐप के थ्रू घर पे मंगा लेते हैं। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा कुछ परचेसिंग आप देखोगे या तो हम ऑनलाइन सर्च करते हैं या ऑनलाइन परचेस करते हैं, दो में से एक होता है। ये भी होता है हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, परचेस शायद दुकान से करते हैं, या हम सर्च ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन से खरीदते हैं, या दुकान पे रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, खरीदते हैं ऑनलाइन से। ये डिपेंड करता है, सिचुएशनल है। खाना खाने के लिए हम ऐप से ऑर्डर करते हैं। रेलवे का टिकट लेना हो, ट्रेन का टिकट लेना हो, प्लेन का टिकट लेना हो, होटल बुक करनी हो, एग्जाम देना हो, सब कुछ ऑनलाइन है। तो ऐसे में जब मैं अपने आप को देखता हूँ 10 रुपए के पेमेंट के लिए भी मैं यूपीआई और टेक्नोलॉजी का सहारा लेता हूँ, और एक आम आदमी जो सड़क पे छोटा सा एक खुमचा लगाए हुए वो भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसे में ये इंडस्ट्री कैसे बच सकती है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। आप देखिए आज जितनी भी कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, म्यूचुअल फंड कंपनी, बैंकिंग, वो सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है बिजनेस करने में, अपने बिजनेस को बढ़ाने में। बट क्या एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर हम ये कर रहे हैं, क्या हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आंसर इज नो। और इसी को आसान करने के लिए ये प्रोग्राम आपके लिए बनाया गया है। तो मिशन है ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल एडवाइजर्स टू डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर्स। आप भी बाकी लोगों की तरह अपने अपने प्रोफेशन को डिजिटली कर सके, चाहे वो आपका पर्सनल ब्रांडिंग हो, लीड जनरेशन हो, कस्टमर मीटिंग हो, फॉलोअप हो, क्लोजिंग हो, कस्टमर सर्विस हो, ये सारा कुछ आप डिजिटली कर सकते हैं। टारगेट ऑडियंस, अगर आप किसी भी प्रकार के फाइनेंस के बिजनेस में, इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, जनरल हो सकता है, पोस्ट का काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, लोन डीएसए है, पीओएसपी एजेंट है, पीओएसपी आप शायद किसी ब्रोकिंग कंपनी के साथ होंगे लाइक टटलमेट, पॉलिसी बाजार, या आप फ्रेशर हैं, एडवाइजर हैं, तो ये मीटिंग आपके लिए। इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे, हमारे बारे में बात करेंगे कि आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए, कौन कौन सी प्रॉब्लम है आज जो फेस हो रही है फाइनेंशियल एडवाइजर्स को, हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। डिजिटल एडवाइजर प्रोग्राम प्रो क्यों एक यूनिक प्रोग्राम है और क्यों आपको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, प्रोग्राम की मेथोडोलॉजी क्या होगी और उसका कंटेंट क्या होगा, ये भी हम लोग देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं। फॉर लर्निंग सॉल्यूशंस ये कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पूरा बेस्ड कंपनी है, और ये नए जमाने की कंपनी है जो पुराने तरीके और नए तरीकों से लोगों लोगों तक पहुंचती है, लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और हमारी जो टीम है इसको 60 साल से ऊपर का अनुभव है, स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का अनुभव है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का अनुभव है, और हमारी महारत है सेल्स ट्रेनिंग में, लीडरशिप ट्रेनिंग में,
डिजिटल लर्निंग में और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और हमारी कंपनी का स्लोगन है अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल। हर व्यक्ति के अंदर अपार संभावनाएं हैं, उन अपार संभावनाओं के दरवाजों को खोलना, उसको रास्ता दिखाना, यही हमारा ध्येय है। ये 3 चेहरे हैं। मैंने अपना नाम बताया जिबाल बॉबी, और मेरा प्रचलित नाम बॉबी जिबाल भी है। मैं को फाउंडर हूँ। MBA किया है आईटी से 2000 में, MSc किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सर्टिफाइड हूँ, XLRI से सर्टिफाइड हूँ। अमेरिकन डिग्री है मेरे पास में LUTCF, जो कि इंश्योरेंस में बहुत प्रतिष्ठित डिग्री होती है। एक और वित्तीय सर्विसेज में सर्टिफिकेशन होता है इंटरनेशनल लोगो, वो भी किया है, एंटरप्राइज हूँ। वेल्थ एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया है NCFF से। और मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड कैरियर कोच भी हूँ, मैं कैरियर कोचिंग भी करता हूँ। 22 साल का अनुभव है। 20 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, हिंदुस्तान के 3 सबसे बड़े ब्रांड टाटा, बिरला, बजाज के साथ। और मैं वहां पर मेरे लास्ट असाइनमेंट में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट था टाटा के साथ में, और मैंने लगभग 30,000 के ऊपर लोगों को ट्रेन किया है अपने जीवन में, स्पेशली इनटू BFSI। मेरे बाकी के जो पार्टनर हैं, हर्षल कोठारी, वो भी MBA है, IIM से सर्टिफाइड है। उसने फेलोशिप किया है, जो एक बहुत ही मैं बोलता हूँ डिफिकल्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम है, वर्ल्ड वाइड जिसका रिकॉग्निशन है 100+ कंट्रीज में। फेलोशिप किया FLMI, बहुत ही प्रतिष्ठित सर्टिफिकेशन है। AAA किया है, इंश्योरेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट किया है NCFF से, 90+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ICICI, बजाज और टाटा जैसी कंपनीज के साथ काम किया है, और 20,000 के ऊपर लोग को उसने ट्रेन किया है। तीसरा पार्टनर हमारा भाग्येश शाह, BCom इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से सर्टिफाइड है, वेल्थ मैनेजमेंट किया है, इंश्योरेंस मैनेजमेंट किया है NCFF से, MFI सर्टिफाइड है, 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, टाटा, स्टार, LIC जैसी कंपनीज के साथ काम किया है। 5,500 के ऊपर कस्टमर्स का पोर्टफोलियो मैनेज करता है, पूना में वेल्लोर नेम है। और भाग्येश की जो एक्सपर्टीज है फाइनेंशियल प्लानिंग में है, बिजनेस मैनेजमेंट में है। ऑफरिंग्स की अगर मैं बात करूं तो 100 के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सेल्स के ऊपर, सेल्स ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप, डिजिटल स्किल्स। हमारा ट्रेनिंग एकेडमी है पूना में, गोले रोड, जंगली महाराज रोड के ऊपर, फुल फ्लैश ट्रेनिंग रूम है हमारा। 20 एम्प्लॉइज का स्टाफ है हमारा यहाँ पर। अभी तक 50,000 के ऊपर लोगों को हमने ट्रेन किया है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में, और ये हमारी खासियत है, आप तो कह सकते हो। कुछ सिग्नेचर प्रोग्राम्स हैं हमारे, इंडस्ट्री फर्स्ट सिग्नेचर प्रोग्राम है, लाइक MDRT फैक्ट्री, 1 साल का मेंटोरशिप प्रोग्राम है टू अचीव एक्सेलेंस। ये प्रोग्राम हिंदुस्तान का पहला प्रोग्राम है जो 1 साल तक, जहां पर जिसमें हैंड होल्डिंग की जाती है इंश्योरेंस एडवाइजर्स की जो MDRT CO बनना चाहते हैं। फिर एक और हिंदुस्तान का पहला प्रोग्राम है एरोडाइट, 3 साल का फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। तो जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स एज ए फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योर काम करना चाहते हैं उनके लिए 3 साल का प्रोग्राम है। फिर जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स अभी तक सेलिंग कर रहे हैं, कंसल्टेशन नहीं कर रहे हैं और कंसल्टेशन वो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रोग्राम है नीड बेस्ड रिकमेंडेशन। फिर जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में एज ए ट्रेनर काम करना चाहते हैं उनके लिए प्रोग्राम है एकलव्य, 1 साल का ट्रेनर प्रोग्राम है। तो 1 साल का मेंटोरशिप हेड होल्डिंग के बाद में जो लर्नर है वो इंडिपेंडेंटली ट्रेनर की तरह काम कर सकता है एज ए फ्रीलांसर, और अगर वो जॉब करना चाहता है तो जॉब भी कर सकता है, उसमें भी हम उनको हेल्प करते हैं। फिर डिजिटल एडवाइजर प्रोग्राम, ये हाइब्रिड प्रोग्राम है जिससे हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स का। और जो रिक्रूटर्स हैं लाइक डेवलपमेंट ऑफिसर, सेल्स मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर्स, टीम लीडर्स, उनके लिए एक और हाइब्रिड प्रोग्राम है जिसका नाम है रिक्रूटमेंट फैक्ट्री। तो डिजिटली रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है, ये 2 दिन के प्रोग्राम में हम सिखाते हैं। तो ये हमारे कुछ सिग्नेचर प्रोग्राम है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम है, डिजिटल प्रोग्राम्स भी है। आप foreignlearnings.com पे जाएंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ये कुछ हमारे फोटोग्राफ्स है। मोस्टली वी कंडक्ट क्लासरूम वर्कशॉप्स। तो हमारा बहुत स्ट्रांगली बिलीव है कि जो फेस टू फेस मीटिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स होती है, उसका लोगों की जिंदगी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग सब करते हैं,
बट जो एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है लर्निंग के लिए, वी स्ट्रांगली बिलीव कि वो क्लासरूम में मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये सारे लोग अलग अलग कंपनीज के लिए काम करते हैं एंड दे आर क्वाइट सक्सेसफुल। काफी सारे लोग एमडीआरटी हैं, सीओटी है। एक छोटा सा एवी है जिससे आपको पता चलेगा कि हम किस तरह के प्रोग्राम करते हैं। Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'll never stop it. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen, oh the irony. To hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'll never stop it. I won't quit, keep going till I got it. I won't give. So थीम है डिजिटल एडवाइजर प्रो का, पुराने तरीके बदलो। वो पुराने जो ट्रेडिशनल तरीके हैं मार्केटिंग के, अब उतने इफेक्टिव नहीं रहे, ये आपको भी पता है। और मेरा अनुभव बताता है कि 99% फाइनेंशियल एडवाइजर्स किसी भी प्रकार का मार्केटिंग नहीं करते, क्योंकि काफी बार उनको मार्केटिंग क्या कर रहा है ये पता नहीं होता है, और मार्केटिंग उन्होंने पहले की होती है तो उतना रिजल्ट नहीं आया होता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं अब उनका रुझान मार्केटिंग करने में नहीं है। सो नए तरीके से मार्केटिंग स्टार्ट कीजिए, अपने प्रोफेशन को आप डिजिटली लेके जाइए, यही इस प्रोग्राम का थीम है। सो 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, आपने शायद मेरा एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा, कैंपेन में इन 3 प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने बात की थी। पहला, आपका जो ब्रांड है, आपका जो नाम है, आपकी जो फर्म है, क्या उसका ऑनलाइन प्रेजेंस है? अगर कोई सर्च करता है ऑनलाइन आपकी सर्विसेज के बारे में, आपके बारे में, तो क्या उसको सारी जानकारी मिल जाती है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला, लोग कुछ भी लेने से पहले ऑनलाइन सर्च करते हैं, फिर शायद वो पर्टिकुलर दुकान या व्यक्ति के साथ में डील करेंगे। तो उसी तरह आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है, या आपके बारे में अगर किसी को जानना है, तो अगर वो गूगल करता है तो क्या आपकी जानकारी वहां पर मिलती है? और अगर आपकी जानकारी नहीं मिलती है, या कम मिलती है, या अधूरी मिलती है, तो ये एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आपके बारे में एक गलत राय कस्टमर बना सकता है और वो किसी और के पास जा सकता है। जो आपके पास आना चाहिए था, वो लीड या आपका खुद का एग्जिस्टिंग कस्टमर भी हो सकता है, वो किसी और के पास जा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम है,
पुराने तरीके चलते नहीं है, नए तरीके आते नहीं है। इसके कारण हम अपने बिजनेस की ग्रोथ नहीं कर पा रहे। लास्ट ईयर 12 लाख किया था, उसके पहले 10 लाख किया था। तो मार्केट में हर साल बिजनेस तो कंपनियां ज्यादा कर रही है, मेरा बिजनेस लगभग उतना ही चल रहा है, कभी कभी कम भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं मार्केटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तीसरा है, नए कस्टमर्स को मैं एक्वायर नहीं कर पा रहा हूँ, नए कस्टमर्स को ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ मैं, पुराने कस्टमर्स को रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी सारी फिनटेक कंपनी आ गई है और जो बैंक है वो इतने बड़े कॉम्पिटिटर हो गए हैं कि हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट वो कस्टमर को बैंक में ही बेचना चाह रहे हैं। तो पुराने कस्टमर्स जा रहे हैं, नए कस्टमर्स मुझे मिल नहीं रहे। ये 3 बड़ी समस्याएं हैं। तीनों का सॉल्यूशन हमारे पास में है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, आप अपनी पहचान बना सकते हैं अक्रॉस डिजिटल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ताकि अगर कोई सर्च करे आपको, आपके ब्रांड को, आपके फर्म के नाम को, उसको आपके बारे में सही और संपूर्ण जानकारी मिल जाए, जिससे उसको डिसीजन लेने में आसानी हो। दूसरा, मैं जो भी आपको डिजिटल एडवाइजर प्रो में बताने वाला हूं, वो टूल्स अगर आप यूज करेंगे, आप सालाना मिनिमम 25,000 रुपए की सेविंग्स कर पाएंगे। आप जो पैसा शायद डिजिटल मार्केटिंग में खर्च करते, सोशल मीडिया मार्केटिंग में खर्च करते, या आप सॉफ्टवेयर लेते, लाइसेंस सॉफ्टवेयर लेते लाइक एमएस ऑफिस, वो सब लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरी ईयर यू कैन सेव मिनिमम 25,000। और तीसरा है, आपका जो लाइफ इन ब्लड है ना, लीड्स, इंक्वायरीज, वो आप जनरेट कर पाएंगे। आप फ्री लीड्स भी जनरेट कर पाएंगे और आप पैसा खर्च करके भी आप लीड्स जनरेट कर पाएंगे। और आप इतनी सारी लीड्स जनरेट कर पाएंगे कि काफी बार आपको लगेगा कि यार मैं इनको मैनेज कैसे करूं। ये तत्काल में नहीं होगा, आपको सारी चीज सीखना पड़ेगी और अनुभव के साथ साथ जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी, आप इस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है, आपके मन में भी हो सकता है, डिजिटल तो मुश्किल है, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो जीरो पे हूं, कैसे सीखूंगा। आप में से काफी सारे लोग फेसबुक यूज करते हैं, मैं देखता हूँ फेसबुक पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड पोस्ट डालते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो आपको लगता है यार फेसबुक यूज तो कर रहा हूँ, कुछ तो रिस्पॉन्स आता नहीं है, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, ये तो कोई लेता नहीं है। बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में या डिजिटल प्लेटफॉर्म में मेरा ये जो काम है इससे रिलेटेड काम नहीं होता है। आप सोशल मीडिया, ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हो और बाकी सारे व्यापार और प्रोफेशन आप कर सकते हो, फाइनेंस का काम नहीं होता है। फिर काफी बड़ी रुकावट होती है यार कि इसके लिए तो काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा, और काफी लोगों को ये लगता है यार पैसा क्यों खर्च करें, यूट्यूब में तो सब मिलता है। बट प्रॉब्लम ये है दोस्त कि यूट्यूब में जब आप जाते हैं तो यूट्यूब में जो बहुत सारे लोग हैं, इतना ज्यादा कंटेंट है कि हम एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, हम नया नया कंटेंट देखते रहते हैं और हम किसी भी कंटेंट पे हमको क्लैरिटी नहीं आती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसके कारण मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। यूट्यूब पे जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनका बैकग्राउंड फाइनेंशियल सर्विसेज का नहीं है, वो डिजिटल मार्केटर्स हैं। तो जो डिजिटल मार्केटर्स है वो आपको डिजिटल मार्केटिंग जरूर सिखा देंगे, अच्छी सिखा देंगे, लेकिन वो डिजिटल मार्केटिंग को मेरे प्रोफेशन में, फाइनेंस के प्रोफेशन में, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस के प्रोफेशन में कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जितने भी ट्रेनर्स हैं उनका बैकग्राउंड फाइनेंशियल सर्विसेज का नहीं है। और यहाँ पर हमारा रोल स्टार्ट होता है, मेरी और मेरे कलीग्स की एक्सपर्टीज फाइनेंशियल सर्विसेज की है और मैंने MBA IT से किया और मेरा काफी अच्छा अनुभव है IT से रिलेटेड। सो यहाँ पर आप निश्चित हो सकते हैं कि जो आपको प्रशिक्षण मिलेगा, जानकारी मिलेगी, वो जानकारी सटीक होगी। अगर लिमिटेड डिजिटल नॉलेज है मेरे पास में तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा? पुअर ब्रांडिंग, लीड्स आने वाली नहीं है, क्योंकि लीड्स नहीं है, नंबर ऑफ सेल्स कॉल कम होंगे और सेल्स आउटकम भी डिफाइंड नहीं है, कभी बिजनेस होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी जीरो होगा। लूजिंग कस्टमर्स, मैंने आपको बताया आज के समय में नए कस्टमर को एक्वायर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है
मैं अपने कस्टमर्स को रिटेन करके भी रखूं। ये सारे दुष्परिणाम होने वाले हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सोल्यूशन है आपके लिए, और ये सोल्यूशन है डिजिटल एडवाइजर प्रो। 2 दिन का क्लासरूम वर्कशॉप है, लाइव वर्कशॉप है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। आपको आना है, आपके पास अगर टैब है, लैपटॉप है तो लेके आइए। साथ में 2 दिन की क्लासरूम के बाद आपका 2 महीने का इंटर्नशिप है डिजिटल। मतलब क्लासरूम में कहानी खत्म नहीं होगी, क्लासरूम के बाद भी अगले 2 महीने तक आपकी कहानी चालू रहेगी। कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। मैं आपको वो सारे इनपुट दूंगा जो मैं खुद यूज करता हूँ। इंडस्ट्री का पहला प्रोग्राम है, बहुत ही अफोर्डेबल है, और मेंटोरिंग होगी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जो आप कह सकते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है। सो प्रेजेंटिंग डिजिटल एडवाइजर प्रो, 2 दिन का क्लासरूम, साथ में 2 महीने का डिजिटल इंटर्नशिप है। ऑलरेडी आपको बता दिया है, 2 डेज फुल डे ट्रेनिंग होगा, 8-8 घंटे का, 16 घंटे का। 2 महीने का डिजिटल इंटर्नशिप होगा। 2 महीने के डिजिटल इंटर्नशिप में आपको 8 टॉपिक और पढ़ाए जाएंगे वीकली। हर हफ्ते एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। टॉपिक ऑनलाइन आपको सेशंस रहेंगे, प्री रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे, और उसके बाद में आपको असाइनमेंट्स दिया जाएगा। तो हर हफ्ते एक टॉपिक, असाइनमेंट, एक नया टॉपिक, असाइनमेंट, एक नया टॉपिक, असाइनमेंट, ऐसे करके 2 महीने तक आपका पढ़ाई चलने वाला है। डिजिटल टूल्स मिलेंगे आपको, कंटेंट से रिलेटेड ई बुक्स मिलेगी, जो भी सिखाया जाएगा ऑन द जॉब आपको करना है, और आपको एक डेडिकेटेड टीम भी मिलेगा ताकि आपको हम हैंड होल्ड कर सके, आपकी जो भी इश्यूज है उनको सॉल्व कर सके। तो डेडिकेटेड सपोर्ट टीम रहेगा। इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो बिजनेस बहुत बड़ा पोटेंशियल है। म्यूचुअल फंड का बिजनेस ऐसा माना जाता है, अभी लगभग 30 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। अगले 5 साल में ये बिजनेस 3 गुना 5 गुना हो जाएगा। इंश्योरेंस अगर आप देखेंगे, अकेले लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं, लगभग 2.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री भी लगभग 5 गुना हो जाएगी। तो बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसी तेजी से लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है, सारे लोग ये पैसा नहीं कमा पा रहे। 20% फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 80% में से काफी सारे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये मार्केट को कौन टैप करने वाला है, कौन बड़ा पैसा कमाने वाला है, कौन बड़ी तरक्की करने वाला है? आंसर बहुत ही सिंपल है। 25 लाख फाइनेंशियल एडवाइजर्स है बीएफएसआई इंडस्ट्री में, 1% से भी कम फाइनेंशियल एडवाइजर्स है जो डिजिटली इक्विप्ड है। तो ये जो डिजिटली इक्विप्ड है, टेक्नोलॉजी जिनको आता है, मार्केटिंग जिनको आता है, प्रोडक्ट नॉलेज, डोमेन नॉलेज जिनका अच्छा है, यही पैसा कमाने वाले, यही वो 20% लोग हैं जो टोटल इनकम जनरेट होगी उसका 80% कमाने वाले। 20% लोग 80% कमाने वाले। अब ये निर्णय आपको लेना है कि आपको 80% लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसकी भीड़ में रहना है, या 20% लोग जो टॉप परफॉर्मर है आपको उनके साथ जाना है। अब सवाल ये है कि मैं डिजिटल एडवाइजर प्रो, ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या कंटेंट होगा, इसमें मैं पार्टिसिपेट कैसे कर सकता हूँ? तो डिजिटल स्किल्स सीखने को मिलेगी आपको स्किल्स को अप्लाई करना है। सिर्फ नॉलेज का प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पर स्किल्स है। स्किल्स मतलब दक्षता, आपको करना पड़ेगा और करके ही आपको महारत मिलेगी। इंटर्नशिप है, आपको सीनियर्स के साथ में काम करना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर सीनियर डॉक्टर के साथ काम करता है, लॉयर सीनियर लॉयर के साथ काम करता है, सीए सीनियर सीए के साथ में काम करता है। तो यहाँ पर भी मेंटोर से आपको इनपुट देने के लिए हमारी टीम, उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जो सीखेंगे 2 महीने तक, आपको कंसिस्टेंटली उसको, रिलीजियसली आपको उसको प्रैक्टिस करना है। So building your digital skills and capabilities through practical learning and internship. तो ये पूरा थीम है, आपकी डिजिटल स्किल्स को, कैपेबिलिटीज को डेवलप किया जाएगा लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग्स के थ्रू और इंटर्नशिप के थ्रू। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 2 दिन का क्लासरूम होगा, 2 महीने का डिजिटल होगा, 2 महीने का इंटर्नशिप होगा, साथ में आपको हैंड होल्डिंग मिलेगी और मेंटोरिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। 2 दिन के क्लासरूम में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा? तो सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन। इंटरनेट का मतलब होता है कंटेंट। आप जो भी देखते हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो कंटेंट है, आप जो सुन रहे हैं वो कंटेंट है, आप जो देख रहे हैं वो कंटेंट है।
तो सामान्यतः कंटेंट 4 तरह से होता है। आर्टिकल विच इज ब्लॉग्स, वीडियो, ऑडियो की ऑडियो पॉडकास्ट के रूप में होते हैं, संगीत के रूप में होते हैं, वीडियो पिक्चर के रूप में होते हैं, और इमेज। तो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट के साथ में ही हम एंगेज करते हैं प्रोस्पेक्ट को, कस्टमर को। और ये कंटेंट आप कह सकते हैं लाइफ एंड ब्लड है डिजिटल मार्केटिंग का। तो ये कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ये हम लोग सीखेंगे। गूगल का जो इकोसिस्टम है, मैंने आपको बताया, हम लोग सब स्मार्टफोन यूज करते हैं जिसके अंदर एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है, और मोस्टली हम गूगल पे जाकर ही सारी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहा है, तो अगर मैं वहां पर डिस्प्ले पे नहीं आ रहा हूँ, मेरी कंपनी, मेरी फर्म, मेरी सर्विसेज नहीं आ रही है, तो मैं एक लूजर हूँ। तो गूगल इकोसिस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, ताकि मैं मेरा नाम, मेरे प्रोफेशन का नाम, मेरे बिजनेस का नाम सर्च में डिस्प्ले करे और मैं इसका फायदा उठा सकूं। आज मैं अपनी प्रैक्टिकल अगर बात बताऊं आपको, पिछले 2 साल 2.5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। और हमने, आप जाइए, आप गूगल पर सर्च कीजिए फॉरेन अर्निंग्स को, आपको हमारा वेबसाइट भी मिलेगा, आपको हमारा गूगल का बिजनेस प्रोफाइल मिलेगा, और आप देखेंगे वहां पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सब कुछ मिल जाएगा। हर महीना मुझे बिना 1 रुपया खर्चा किए 15 से 20 लीड गूगल से आती है, कई बार ज्यादा भी आती है। सो एक बार अगर आपने गूगल इकोसिस्टम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आप देखेंगे बिना पैसा खर्चा किए आपके पास में फोन कॉल्स आएंगे और लोग आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज के बारे में जानना चाहेंगे। और जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे, जितना ज्यादा अपने पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे, उतना ज्यादा लीड्स आपके पास में आने वाली है। तीसरा है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब यही है दोस्त कि लोग मुझे किस तरह देखते हैं। क्या मुझे एक टिपिकल एजेंट की तरह देखते हैं, क्या मुझे एक हाई क्लास फाइनेंशियल प्रोफेशनल की तरह देखते हैं, या मुझे एक कंसल्टेंट की तरह देखते हैं। तो ये ब्रांडिंग कैसे कैसे की जानी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चाहे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनको कैसे इस्तेमाल करना है, लिंक्डइन को कैसे इस्तेमाल करना है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, कैसे एक अच्छी प्रोफाइल बनानी है, कैसा अच्छा एक राइटअप लिखना है, कैसे अपनी अचीवमेंट्स को डिस्प्ले करना है, ताकि अगर कोई सर्च मुझे करे तो मेरी वेबसाइट, अगर मेरी वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, वो भी हम लोग सीखने वाले हैं इसके अंदर। सो ये सारी चीजें जो भी है, आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से मार्केट पे स्थापित करने में हेल्प करेगी। पर्सनल ब्रांडिंग में आपको आपका वेबसाइट कैसे बनाना है, लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, डिजिटल बिजनेस कार्ड कैसे बनाना है, गूगल में प्रोफाइल कैसे बनाना है, फेसबुक मार्केटिंग एंड टू एंड फेसबुक पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, वहां पर क्या क्या डू एंड डोंट्स है, वहां पर फॉलोअर्स कैसे लेके आए जाते हैं, फेसबुक में ऐड कैसे रन किया जाता है, ऑर्गेनिक लीड्स कैसे जनरेट की जाती है। लिंक्डइन एक बहुत ही बड़ा कह सकता हूँ कि लीड्स का खजाना है, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर हर प्रकार के बिजनेस ओनर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। आप जिस भी सिटी में है, हर सिटी के आपको हजारों लोग लिंक्डइन के ऊपर मिल जाएंगे। हर बिजनेस ओनर, व्हाइट कलर जॉब, एमएसएमई, ये सारे लोग लिंक्डइन के ऊपर है। सो अगर मैं एक बिजनेस ओनर को ढूंढ रहा हूँ, या मैं चाहता हूँ कि एमएसएमई को मैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करूं, सो लिंक्डइन वो प्लेटफॉर्म है जो आपको अच्छी ब्रांडिंग में भी हेल्प करेगा, साथ में आपको लीड जनरेट करने में भी हेल्प करेगा, बिना 1 रुपया खर्चा किए। तो ये 5 टॉपिक मैंडेटरी है जो हम लोग क्लासरूम में करने वाले हैं। 6वां है व्हाट्सएप। समय मिलेगा तो हम व्हाट्सएप कवर करेंगे, समय अगर नहीं मिलता है तो जो 2 महीने के ऑनलाइन सेशन है उसमें हम व्हाट्सएप मार्केटिंग को भी बहुत डिटेल में कवर करेंगे। तो ये 2 दिन के सेशन के बाद में आपका कंटेंट क्रिएशन आपको आ जाएगा, आप ब्रांडिंग अच्छे से कर पाएंगे डिजिटली अपनी, आप गूगल इकोसिस्टम को इस्तेमाल कर पाएंगे, आप फेसबुक से लीड जनरेट कर पाएंगे, आप लिंक्डइन से लीड जनरेट कर पाएंगे। फिर 2 महीने का जो डिजिटल इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसका कंटेंट क्या होगा, तो डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स, ये सारा वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग रहेगा, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, हर हफ्ते आपको मिलेंगे, और 1 हफ्ते के अंदर आपको एक कंटेंट को कंप्लीट करना है, ये आपका डेडलाइन है। वेबसाइट क्रिएशन, सो आप कैसे एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं खुद के लिए, अगर आपकी पहले से वेबसाइट है तो आप उसकी रैंकिंग कैसे करा सकते हैं, आप
वेबसाइट है आपका, तो आप एक अच्छा लैंडिंग पेज कैसे जनरेट कर सकते हैं, उस लैंडिंग पेज के थ्रू आप लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। आपने अपना प्रोफाइल तो बनाया हुआ है गूगल पे माई बिजनेस पेज में, आपने वेबसाइट भी बनाया हुआ है, लेकिन आपका प्रोफाइल ऊपर रैंक नहीं कर रहा है। तो जब भी सर्च करता है कोई बंदा, आपका नाम, आपकी फर्म का नाम, आपकी कंपनी का नाम नहीं आता है, दैट मीन्स आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद गूगल एड्स। गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम काफी सारी लीड जनरेट कर सकते हैं, पेड लीड जनरेट कर सकते हैं। तो गूगल पे एड रन कैसे किया जाता है लीड जनरेट करने के लिए, हम वो भी सीखेंगे। फिर मार्केटिंग ऑटोमेशन। मार्केटिंग ऑटोमेशन का मतलब यही है कि आपने एक महीने में अगर 100 लीड जनरेट की है, तो 100 में से 25 या 30 लीड्स ऐसी होगी जो आपकी मीटिंग में, वेबिनार में, सेमिनार में या 1-to-1 मीटिंग के लिए तैयार होगी। बाकी 70 लोग शायद अभी इमीडिएटली तैयार नहीं होंगे, शायद मुलाकात भी नहीं करेंगे, मीटिंग में भी नहीं आएंगे। तो वो 70 लीड्स को आगे कैसे एंगेज करना है, कैसे नर्चर करना है, उसके लिए मार्केटिंग ऑटोमेशन, ताकि आप उनको समय समय पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सके, और ये एक बार ने सीख लिया तो काफी हद तक आपकी जो लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही थी, 70 लीड 80 को एंगेज करके आप बिजनेस कर पाएंगे। कंटेंट मास्टरी। आप शायद अभी तक किसी एजेंसी के माध्यम से अपना कंटेंट क्रिएट करते होंगे सोशल मीडिया पे, जो आप डालते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर। अब आपको कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप सारा कंटेंट, चाहे रील बनाना हो, चाहे आपको अपना पेज बनाना हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी हो, आपको ऑफिस का स्टेशनरी बनाना हो, पोस्टर्स बनाने हो, आप सारा काम कर सकते हो कैनवा के थ्रू। कैनवा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर आपको पूरा ट्यूटोरियल्स मिलने वाला है। आप ऐसा समझ लीजिए, पिछले 2.5-3 साल में मैंने जो भी काम किया है, हमारे ऑफिस में जो भी काम हुआ है, मैं अपने रोजमर्रा में जो भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ, 90% में इस टूल का इस्तेमाल करता हूँ। और आखिरी में है वीडियो मार्केटिंग। 80% कंटेंट अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो वीडियो के फॉर्म में है। सो लोगों को लगता है वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, मैं आपको बता दूं वीडियो बनाना मुश्किल नहीं है। आप बिना चेहरा दिखाए भी एक अच्छा वीडियो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप जिससे ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए आप लीड जनरेट कर सकते हैं। तो ये 2 दिन के क्लासरूम और 2 महीने का अगर आप देखेंगे इंटर्नशिप प्रोग्राम में, ऐसा 8 कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। क्या फायदे होंगे ये सब करने के? आप अच्छी ज्यादा लीड जनरेट कर पाएंगे, आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगा, आप अपने रिसोर्सेस को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, आप डेटा ड्रिवन रिजल्ट्स लेके आ पाएंगे, आप गट फीलिंग पे काम नहीं करेंगे, आप एक बेहतर अनुभव दे पाएंगे कस्टमर को। ओवरऑल आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग बहुत सिंपल है दोस्तों। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है, मैं अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को कैसे ऑनलाइन लेके जा सकता हूँ। और आप ऐसा मान के चलो कि ऑनलाइन डिजिटली मैंने एक दुकान खोल ली, एक ऑफिस खोल लिया, और उस ऑफिस के अंदर मुझे वॉक इन ड्राइव्स करने। तो वॉक इन का मतलब होता है इंक्वायरीज एंड लीड्स, और ये लाने के लिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना जरूरी। जिस तरह मैं एक दुकान खोलता हूँ और उस दुकान में ग्राहकों को बुलाता हूँ मार्केटिंग करके, उसी तरह इंटरनेट पे मैं अपना एक ऑफिस स्टार्ट कर रहा हूँ, और उस ऑफिस में कस्टमर्स को वॉक इन ड्राइव करने के लिए मैं जो एक्टिविटीज कर रहा हूँ उनको डिजिटल मार्केटिंग किया जाता है, बोला जाता है। फाइनेंशियल एडवाइस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, उनको कोई क्लैरिटी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कि उसको फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है। और यहाँ पर बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में सब आपको सिखाया जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, आपको सीखने को मिलेगा। प्रॉब्लम नंबर 2, गूगल के ऊपर हम लोग सुबह से शाम तक सर्च करते हैं, बट मेरा वहां पर कोई प्रेजेंस ही नहीं है। तो अगर मेरे प्रोडक्ट नहीं है, मेरी सर्विसेज नहीं है, मेरा ब्रांड नहीं है, मैं खुद नहीं हूँ, तो मैं कस्टमर्स को लूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पर गूगल के ऊपर कैसे लिस्टिंग किया जाता है बिजनेस का, कैसे अपनी वेबसाइट को रैंक कराया जाता है, विजिबिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है, पहले से अगर मैंने पेज बनाया है तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि वो टॉप में आए और मेरे पास में फोन कॉल्स आए, मेरे पास में लीड्स आए। तीसरा प्रॉब्लम है, पुराने तरीके यूज कर रहे हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपने बिजनेस को रन करने के लिए, जिसपे बहुत समय लग रहा है, एनर्जी लग रहा है, पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे गूगल वर्कस्पेस एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है गूगल की, फ्री एप्लीकेशन से, क्लाउड बेस्ड है। आप
अगर उनको इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई सॉफ्टवेयर खरीदने का जरूरत नहीं है। MS ऑफिस अगर हम खरीदने जाते हैं लाइसेंस वर्जन, तो उसके लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं। विंडोज के लिए हमको पैसे लेने पड़ते हैं। तो बिना विंडोज को यूज किए, बिना MS ऑफिस को यूज किए हम सारे काम कर सकते हैं गूगल वर्क स्पेस से, और उससे हम कस्टमर को एक बेहतर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और ये आपको हर साल एक बड़ा पैसा बचाने में हेल्प करेगा। सेविंग में तो हेल्प करेगा ही करेगा, एक कस्टमर को बेहतर एक्सपीरियंस देने में हेल्प करेगा, और आपने एक ही कस्टमर को अपसेल क्रॉस सेल भी कर पाएंगे। चौथा प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग, नए तरीके पता नहीं है। तो मार्केटिंग टूल्स एंड ऑटोमेशन, सबसे पहले आपको मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सेगमेंट को, कि किस सेगमेंट में मुझे कौन सी सर्विसेज टारगेट करनी है, किसको मुझे चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग टारगेट करना है, किसको रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, किसको वेल्थ क्रिएशन करना है, किसको प्रोटेक्शन करना है। फिर उसके हिसाब से आपको कैंपेन बनाने होंगे। कैंपेन को या तो वेबसाइट पे लेके जाना होगा या लैंडिंग पेज पे लेके जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में आपको टूल यूज करना है व्हाट्सएप मार्केटिंग का, ऑनलाइन वेबिनार का, ऑनलाइन मीटिंग का, और इसके बाद वन टू वन उसके साथ में फॉलो अप करना है आपको। अगेन यूजिंग वेरियस मेथोडोलॉजी, हो सकता है ईमेल के थ्रू फॉलो अप करें, हो सकता है आप व्हाट्सएप के थ्रू। तो ये सारे मार्केटिंग टूल्स अगर आपको इस्तेमाल करना आ गए और ऑटोमेशन अगर आपको आ गया, तो नए जमाने के तरीकों से अब ज्यादा बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। पांचवा प्रॉब्लम, फेसबुक यूज करना तो आता है, लेकिन फेसबुक से मुझे कैसे अपनी अच्छी ब्रांडिंग करनी है, कैसे लीड जनरेट करनी है, ये अभी भी मुझे नहीं आता है। फेसबुक मार्केटिंग अब सीखेंगे। फेसबुक मार्केटिंग में ऑर्गेनिकली हमारे जो अभी रीच है, हमारा जो फॉलोअर्स है, हमारे जो कनेक्शन है, हम उनको कैसे बढ़ा सकते हैं, फेसबुक आपको वो मौका देता है। और आप B2C और B2B दोनों कैटेगरी में आप लीड जनरेट कर सकते हैं। बिना पैसा खर्चा किए आप लीड जनरेट कर सकते हैं, और पैसा खर्चा करके भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। बिलीव मी, हर महीना मैं खुद 350-400 लीड जनरेट करता हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम से। तो जितना आपका बजट होगा उस हिसाब से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। आपने मेरा कैंपेन देखा होगा, हर महीना 100 लीड जनरेट करो। 100 लीड कुछ भी नहीं है, आप बेयर मिनिमम 100 लीड हर महीने जनरेट कर सकते हैं। आपका टारगेट अगर उससे ज्यादा है, आपके पास रिसोर्सेस है, टाइम है, आप उससे ज्यादा लीड कर पाएंगे। और ये दोस्तों मान लीजिए फेसबुक पे आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, एक लीड का कॉस्ट आता है 60 रुपया, और आपने टारगेट किया है मुझे 100 लीड जनरेट करनी, और ऑन एन एवरेज अगर 60 रुपए एक लीड का कॉस्ट है, दैट मीन्स आपने पूरे महीने में 6,000 रुपया खर्चा किया। अब ये जो 100 लीड है, इनमें से मैं आपको बता दूं 25 से 30 लीड सी होगी जो आपके साथ इंटरेक्शन करेगी, शायद आपके वेबिनार में आएगी, सेमिनार में आएगी, या वन टू वन आपके साथ बात करेगी। 70 लीड ऐसी होगी जो इनिशियली आपके साथ एंगेज नहीं होगी। ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है। तो ये जो 30 लीड है, ये 30 लीड्स के साथ में आप बातचीत करेंगे, उनको एंगेज करेंगे, उनके साथ फॉलो अप करेंगे। 20% अगर कन्वर्जन होता है, दैट मींस 6 केसेस आपके पास में आते हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करते हैं 50,000 का आप एवरेज पकड़ लेंगे, 1 लाख रुपए का प्रीमियम आता है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं करते 25,000 का एवरेज प्रीमियम करते हैं, 1.5 लाख का प्रीमियम आता है। लगभग 1 लाख की आपकी इनकम होती है। हेल्थ इंश्योरेंस में 1.5 लाख का प्रीमियम आता है, तो ऑलमोस्ट आपका 25,000 के आसपास का आपका इनकम होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसी कस्टमर से आपको लाइफ भी मिले, हेल्थ भी मिले, जनरल भी मिले, और म्यूचुअल फंड भी मिले। तो 6,000 रुपए निवेश करके अगर मुझे 25,000, 50,000, लाख रुपए की इनकम हो रही है, तो आई थिंक ये बहुत ही एक फायदे का सौदा है। छठवां प्रॉब्लम ये है कि मुझे लिंक्डइन इस्तेमाल करना नहीं आता है, और लिंक्डइन अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं आया है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं लीड जनरेशन की। तो हम लोग देखेंगे लिंक्डइन पे कैसे एक अच्छा प्रोफाइल बनाया जाता है, कैसे लिंक्डइन पे नेटवर्क क्रिएट किया जा रहा है, लिंक्डइन पे कैसे लोगों को अप्रोच करना होता है, उनको क्या मैसेजेस डालने पड़ते हैं कनेक्शन के लिए, और उसके बाद में कैसे उससे अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमको मैसेजेस डालना पड़ते हैं, कैसे उस लीड को हमको नर्चर करना पड़ता है। और लिंक्डइन सोने की खान है। साथ ही प्रॉब्लम है व्हाट्सअप, मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं व्हाट्सअप यूज करता हूँ, स्टेटस डालता हूँ, लेकिन ज्यादा कुछ व्हाट्सएप से लीड्स आती नहीं है। बिजनेस के लिए व्हाट्सएप अगर आप यूज करना चाहते हैं, उसके व्हाट्सएप API, ये दोनों आना जरूरी है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है व्हाट्सएप API यूज करते हैं। तो अब देखेंगे व्हाट्सएप बिजनेस को कैसे इफेक्टिवली यूज किए जाते हैं, कैसे कैटलॉग बनाए जाते हैं, कैसे ऑटोमेशन में मैसेजेस डाले जाते हैं, और व्हाट्सएप API के माध्यम से
अननोन लोगों को भी अगर मेरे पास कोई डेटा है उस पर भी मैं मैसेजेस उस पर भी मैं आगे मैसेजेस डिलीवर कर सकता हूँ। बहुत बड़ी ताकत है व्हाट्सएप एपीआई। दैट मीन्स हर महीना अगर मैं 5,000 लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, 5,000 में से संभावना बहुत अधिक है 80% लोग मैसेजेस को रीड करते हैं। 4,000 लोग आपके मैसेज को रीड करते हैं। 4,000 और सिर्फ 10% आपके पास में आने वाले। व्हाट्सएप की कॉस्ट नहीं है, व्हाट्सएप एपीआई की कॉस्ट होती है। आखिरी प्रॉब्लम है आपको टूल्स समझ में नहीं आती लीड जनरेशन के कि मैं क्वालिटी लीड कैसे जनरेट करूं। इससे पहले मैंने जस्ट हम एक मेंबरशिप लिया था, लेकिन वहां से जो लीड क्वालिटी नहीं आती है, तो यहाँ पर आप क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर क्या क्या टूल सिखाए जाएंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपकी वेबसाइट है तो उस वेबसाइट को रैंक कैसे कराना है ताकि आपके पास लीड्स आए। वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट बना के कैसे आपको रैंक कराना है वो हम लोग देखेंगे। आपका अगर गूगल पे प्रोफाइल है तो उसको उसको कैसे कराना है, कैसे आपके पास ई बुक्स क्रिएट करना है ताकि आप ई बुक ऑफर करके कर पाए वेबसाइट और लैंडिंग पेज। तो अगर आप फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर रहे हैं, तो लैंडिंग पेज के बाद जरूरत लगती है। वेबसाइट डेफिनेटली गूगल से और एडवर्टाइजमेंट करके फेसबुक से हम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, मैंने आपको बताया 8 टॉपिक आने वाले हैं, 8 असाइनमेंट आने वाले हैं, 8 प्री रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, हर शुक्रवार को मिलेगा, एक हफ्ते में आपको कंप्लीट करना है। तो क्लासरूम ट्रेनिंग, डिजिटल इंटर्नशिप, ये सब करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके साथ में आपको एक मिनी वेबसाइट भी दी जाएगी, बिजनेस कार्ड, 1 साल तक का एक्सेस मिलेगा। हम इसका आपको वीडियो भी देंगे, ट्यूटोरियल भी देंगे ताकि आप ना बिजनेस कार्ड बना सके। और आप टूल में क्या मिलेगा, आपको एक प्रोफेशनल वीडियो भी मिलेगा आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो आपको डिजिटल बिजनेस कार्ड दे दिया जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। हम आपको एक प्रोफेशनल वीडियो भी देंगे अगेन जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में, आपकी पर्सनल ब्रांड को प्रमोट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आप अगर वेबिनार करना चाहते हैं, सेमिनार करना चाहते हैं, 1-to-1 लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, तो उससे रिलेटेड रेडीमेड कंटेंट प्रेजेंटेशन डेक भी हम आपको देने वाले हैं। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है जो आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। साथ में आपको हर टॉपिक के ऊपर ई बुक भी मिलेगा ताकि आप उसको आगे स्टडी करके आप ज्यादा अच्छे से उस टॉपिक के ऊपर मास्टरी कर पाए। तो अल्टीमेटली क्या कहते हैं, आप जनरेट कर पाएंगे गूगल से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, नेटवर्किंग जनरेट कर पाएंगे। आप अपने आप को ऐसे प्रोफेशनल कहीं ना कहीं ब्रांडिंग कर पाएंगे और आपका डिजिटल पोर्टफोलियो है आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, स्केल कर पाएंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कंप्लीट हेड होल्ड है, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं है कि जहां पर आपने रिकॉर्डेड सेशन देख लिया, नहीं, ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप है, साथ में डेडिकेटेड टीम है। अगर आप कहीं पर अटकेंगे सो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। तो ये प्रोग्राम आपको कंप्लीट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लस फॉलोअप सेशंस भी होंगे ऑफलाइन ऑनलाइन अगर क्लासेस की जरूरत पड़ती है तो। अब आपके मन पे सवाल होगा कि इतना सब कुछ मुझे मिल रहा है तो डेफिनेटली एक महंगा प्रोग्राम होगा। तो निश्चित रखिए ये प्रोग्राम महंगा नहीं है, हर फाइनेंशियल एडवाइजर इस प्रोग्राम को अफोर्ड कर सकता है। एक्सक्लूसिव ऑफर है क्योंकि ये प्रोग्राम हम लिमिटेड करते हैं, लिमिटेड लोगों के लिए करते हैं। क्लासरूम ट्रेनिंग है, एक बैच में 10 से 15 लोग होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, हैंड होल्डिंग होता है, आपको टैबलेट या लैपटॉप लेके इस प्रोग्राम में आना होता है। तो एक्चुअल कॉस्ट इस प्रोग्राम की है 10,000 रुपया, लेकिन अभी फिलहाल ऑफर है 6,899। ऑलरेडी अभी ये मैंने जो बैच है वो 26 और 27 को फैब में ये प्रोग्राम होने वाला है। आने वाले समय में क्या डेट्स होगी अभी मैं उसके बाद में कमेंट नहीं कर सकता हूँ,
आप अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इमीडिएटली आप मेरी टीम से संपर्क कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। ऑलरेडी 50% से ज्यादा सीट्स फुल हो चुकी है, 10 से 15 लोग का ही बैच होता है और 6,999 कुछ भी नहीं है। आपको जो नॉलेज मिलने वाली है, टूल्स मिलने वाली है, वो मैं बता सकता हूँ आपको प्राइसलेस है। पूरा जिंदगी आपको ये जो नॉलेज मिलेगा, स्किल मिलेगा, अपने बिजनेस बढ़ाने में कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है। एक छोटा इंश्योरेंस का पॉलिसी भी अगर आप आराम से निकल आएगा, तो सोचिए पेमेंट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं और नेट बैंकिंग से सारे ऑप्शन अवेलेबल है। इमीडिएटली फॉर्म भरिए, पैसा दीजिए, अपनी सीट को रिजर्व कीजिए। आपके अंदर अपार संभावनाएं है और आपको एक सही पार्टनर की जरूरत है और फुल लर्निंग सॉल्यूशंस आपके लिए एक वो पार्टनर बन सकता है, क्योंकि हमारा ये जो अनुभव है, ये अनुभव आपके साथ, आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क, आपका नेटवर्क और हमारी मेंटोरशिप और साथ में डिजिटल नेटवर्क, अगर आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू की दिया, आप अनस्टॉपेबल है। तो बिना समय गवाए जल्द से जल्द मेरी टीम के साथ संपर्क कीजिए, अपना कंफर्मेशन कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम आपकी लाइफ में कुछ अच्छा वैल्यूएशन कर पाएंगे। समय निकाल के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हम जरूर आपके जो भी सवाल है, आपके जो डाउट है, उनको क्लियर करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जल्दी मुलाकात होती है डिजिटल एडवाइजर प्रो के ट्रेनिंग प्रोग्राम में।